वालेकुम गाइस, मैं हूं किफ़ायतुल्लाह और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ सीक्रेट। लोग गाइस, ये भैंसें हैं। आज हम एक जगह पे मौजूद हैं सांगला हिल में, तो वहाँ एक दोस्त का डेरा है, उसके डेरे पर मौजूद हैं आज हम। और हम आपको दिखाते हैं कि मेरे भाई के यहाँ पर एक छोटा सा मुर्गियों का फार्म भी है। आइए आज हम आपको उन मुर्गी को फार्म का जो है ना सिस्टम दिखाते हैं। ये मुर्गा है जी। ये मुर्गा बता रहे थे कि इस टाइम कम से कम इनके पास मुर्गियाँ हैं 100 से 150 मुर्गी है, तो उनके अंदर ये एक ही मुर्गा रखा हुआ है। और ये मुर्गा जो है ना जी बड़ी नस्ल का मुर्गा है। और आज हम मौजूद हैं उन डेरे के ऊपर, ये उनकी भैंस खड़ी हुई है। और आपको बता दें कि इस इलाके में आपको गाय बहुत कम नज़र आएगी और सारी भैंसें ही भैंसें नज़र आएगी और अच्छी नस्ल की भैंसें हैं। यहाँ पर भैंसें जो है ना जी, ये भैंस है, एक बच्चा वो बैठा हुआ है इसका, तो एक बिल्कुल ही बच्चा है, ये देख रहे हैं आप बैठा हुआ है। हाँ जी, ये भैंस का बच्चा है, बिल्कुल छोटा है, अभी 2-3 महीने का होगा मेरे ख्याल में। ये देखे, ये घास भी खा रहा है और रेस्ट भी कर रहा है अपना ना जी। लो गाइस, ये मुर्गियाँ हैं, कम से कम 100 से 150 मुर्गी होगी। तो इनका जो ख़र्चा है ना जी, हर रोज़ का 500-700 रुपये ख़र्चा है इनका। दाना वगैरह इनकी खुराक लाते हैं। और वैसे घबराना नहीं चाहिए, इंसान को करते रहना चाहिए। अब ये 150 मुर्गी है, जब ये अंडे देगी, अब मौसम भी सर्दियों का आ रहा है, जब ये अंडे देगी ना जी, अंडा इनका बेचना और स्टॉक भी करते रहना, इनके बच्चे भी निकलवाना आप लोग, तो ये बढ़ता रहेगा। यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा फार्म बना सकते हैं मुर्गियों का। ये मुर्गियाँ भी देसी हैं, आम मुर्गियाँ नहीं हैं। हाँ जी। अब इन मुर्गियों के अंदर कम से कम कितना ख़र्चा आया होगा, 15 से 20 हज़ार रुपये ख़र्चा आया। मुर्गियाँ भी ली हैं साथ साथ, और इनका जाल भी बनाया है। हाँ जी, इनका जाल भी बनाया है और मुर्गियाँ भी ली हैं। और जब ये अंडे देने लगेंगी तो सारे परेशानियां जो है ना वो टल जाएंगी इंसान के लिए। हाँ जी, ये देखिए। हाँ गाइस, ये मुर्गी हैं और मुर्गियाँ अच्छी नस्ल की हैं। हाँ जी। हाँ, ये देखें, खुराक भी अंदर डाली हुई है। वैसे अभी इनका पेट भरा हुआ है, इंजॉय कर रही हैं, घूम फिर रही हैं। ये देखें, ऊपर भी हैं। लो गाइस, ये टोका मशीन है। अगर आपके पास इतने वसैल नहीं कि हम बिजली वाली टोका मशीन लगाएं, आप 1-2 भैंसें रख लें बस, उनके लिए आपके लिए वो जो है ना मशीन ऐसी काफ़ी हाथ वाली। आप अकेले भी जो है ना कर सकते हैं अपनी भैंसों का देखभाल, जो गाय वगैरह भैंस हो ना। ये टोका मशीन है, ये देखिए, ये चल रही है सब। और आप ये नहीं कि आपके पास वसैल हों तो आप फिर काम करेंगे, नहीं मेरे भाई, बग़ैर वसैल के भी काम हो सकते हैं। हाँ जी, ये देखो, टोका मशीन जो है ना बग़ैर बिजली वाली है। 3 जानवर हैं, एक भैंस है, 2 उसके बच्चे हैं। उनके लिए इतना ही काफ़ी है। जब काम बढ़ जाएगा, अल्लाह तरक्की दे देंगे, तो आप उसमें बिजली वाली भी मशीन लगा सकते हैं, आराम से सुकून से लगा सकते हैं। हाँ जी, फ़िलहाल आप छोटे मोटे काम से ही शुरुआत कर लें, इनमें बड़ी प्रॉफिट है जी। ये नहीं कि आप 10 साल सोचते रहें कि जब पैसा आएगा फिर हम कुछ करेंगे, नहीं, उससे पहले ही आप कुछ कर सकती हैं। थोड़े से वसाइल से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हाँ जी, ये हम जो है टोका कर रहे हैं, अब टोका हाथ से कर रहे हैं, हाथ वाली मशीन है। घास नहीं आ रहा फ़िलहाल, हम उसको जो सेट कर रहे हैं। हाँ जी, ये देखें, अकेला बंदा भी कर सकता है, आज करना चाहे तो इंसान अकेला बंदा भी कर सकता है अगर करना चाहे ना जी। इसको हम अभी सेट कर रहे हैं, घास को, घास नहीं आ रहा था वैसे। हाँ जी, ये देखें, अभी हम चलाएंगे, क्या पता आ ही जाए। ये देखिए, मुश्किल लग रहा है मुझे। हाँ जी, दोबारा करना पड़ेगा। ये देखिए, हाँ,
अभी दोबारा कोशिश की, हमने इसको सेट कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा उम्मीद है। हाँ जी, लगता है ठीक हो गया अब ना। तो ये देखें, बग़ैर किसी वसाइल के भी आप काम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हाँ जी, ये भी चल पड़ा टोका। ये घास हो रहा है भैंस के लिए, उनके बच्चों के लिए। हाँ जी गाइस, ये देखिए आप। लो गाइस, ये घास हो रहा है भैंसों के लिए। एक भैंस है, 3 बच्चे हैं उसकी। तो हाँ, हो गया है। अब हम इसको ढाँप रहे हैं, कोई गंदी जहरीली चीज़ ना इसमें चली जाए। अब इस घास को ढाँप दिया है, ये अभी थोड़ी देर में भैंसें जो है ना खाएँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटा करें। अल्लाह हाफ़िज़।